वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारे सपूत माजी की गलतियों का अजाला खून का नजराना पेश करके कर रहे हैं। ये सियासत का नहीं, कौम को दरपेश दहशत गर्दी के चैलेंज का मुकाबला करने का वक्त है। कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अपनी तमाम तवानाइयाँ जमा करके दहशत गर्दों का मुकाबला करना है। CMH में कल्लात में जख्मी अहलकारों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशत और शर की फजा फैलाने वाले अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि कल्लात वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत की रिट हर हाल में कायम रखी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास में उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर कोई बात करना नहीं चाहता तो तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की अदालत में सिर्फ लॉ अफसरान पेश हुए। लाहौर हाईकोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने खुशामदीद कहा। सूबों से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला की जुज़वी हड़ताल। बेशतर केसेस में वकला पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि ट्रांसफर और सीनियरिटी के इशू को अलग अलग देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट की शिक 3 तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी मसावी होने का कहती है। आर्टिकल 200 उसकी इजाज़त देता है कि 3 जजेस की इस्लामाबाद ट्रांसफर पर जजेस की हौसला अफजाई की जाए। प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीनियरिटी का मामला हमारे पास ही आएगा तो जवाब मिल जाएगा। अभी इस बारे में कोई तासुर कायम ना करें। लाहौर हाईकोर्ट बार ने जजेस के ट्रांसफर के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया। बार के अहदेदारों ने कहा है कि खौफजदा होकर 1 नहीं 3 जजेस का ट्रांसफर किया गया। अपनी मर्जी के जजेस शामिल किए गए। जज साहिबान ने स्टैंड ना लिया तो उनकी वक़्त खत्म हो जाएगी। 3 जजेस की इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इरफान तारर और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फारूक डोगर की तबादले के फैसले की तारीफ। कहा कि दूसरे सूबों से इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला वफाकी किरदार की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए गए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं। इकदाम के खिलाफ मनफी तबसरा या मज़ाहमत वफाकियत के उसूलों को मजरूह करेगी। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद ने भी जजेस के तबादले के इकदाम को आईनी करार देते हुए सराहा। सिंध असेंबली ने सिंध एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट बिल मंजूर कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ज़रूरी इनकम टैक्स कानून पास करने के लिए IMF का दबाव था। अगर आज ज़रूरी टैक्स ना लगाते तो IMF की टीम ना आती और पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाता। वफाक ने हमें बंद गली में ला खड़ा कर दिया है। अगर आपको लगता है कि इसमें उजलत हुई है तो तरमीम ले आएँ। MQM के अली खुर्शीदी ने कहा है कि MQM इस कानून में तरमीम लाएगी। हमारा मौक़िफ़ है कि आमदनी टैक्स नेट में होनी चाहिए। ऑपोजिशन की तजावीज़ शामिल की जाती तो बिल और अच्छा हो जाता। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग के अरकान उनकी ताकत और इज्जत हैं। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपये में मिल रही है। उनकी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला पंजाब की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा है जिसमें सिपा सालार से पॉलिसियों पर नजर सानी का कहा है और कहा है कि हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है। अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियाँ दे रही है। बानी PTI का खत PTI का पॉलिसी शिफ्ट नहीं है।
मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पैका कानून यक तरफा है, सहाफ़ियों से मुशावरत की जानी चाहिए थी। लगता है ऐसा दबाव आया है कि सदर ने जल्दी दस्तखत कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफिस आमद, सहाफ़ती बिरादरी से यकजहती का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा हमारे दबाव पर दिया गया। अगर 26वीं आईनी तरमीम हुकूमती मुसवदा तस्लीम करते तो मार्शल लॉ की कैफियत होती। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। इस्तगासा के 2 गवाहों पर जरह मुकम्मल। मुकदमा में मजमूई तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड, 7 पर जरह मुकम्मल हो गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। कुरम में क़याम अमन के लिए पेशावर में जरगा जारी, दोनों फरीक़ैन की शिरकत। जरगे के लिए फरीक़ैन की 14 रुकनी कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। जरगे में कुरम अमन मुआहदे के 14 नकात पर बात होगी। अमन मुआहदे के तहत अब तक 22 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। हंगू की तहसील टल से 30 गाड़ियों में खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर काफिला कुरम रवाना। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आज काफिले में 70 से ज़ायद गाड़ियाँ कुरम भेजी जाएंगी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करके लोगों पर तशद्दुद किया गया। फॉल्स फ्लैग 9 मई किया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अपील ये अगले 2-3 साल घसीट सकते हैं। फौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमें अपनी फौज को मजबूत देखना है। पंजाब और सिंध में कारकर्दगी का मुकाबला। तर्जुमान सिंध हुकूमत और सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पंजाब हुकूमत को ऑटिज्म सेंटर लाहौर को मुल्क का पहला सरकारी ऑटिज्म सेंटर करार देने का दावा गलत करार दे दिया। कहा कि मुल्क का पहला सरकारी ऑटिज्म सेंटर सिंध हुकूमत ने 2018 में कायम किया था। उस वक्त सिंध में 6 सरकारी ऑटिज्म सेंटर काम कर रहे थे। पंजाब हुकूमत अपने कामों की तशहीर करे लेकिन हक़ाइक़ दुरुस्त पेश करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने चैलेंज दिया कि मरीम नवाज से मुकाबले का शौक़ रखने वाले उन जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबों में बेतुके कीड़े निकालना है। मरीम नवाज ने 1 साल में 80 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें 50 से ज़्यादा मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्पेशल बच्चों के लिए ऑटिज्म स्कूल प्रोग्राम का आगाज़ किया था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने दावा किया था कि लाहौर में मुल्क का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के करीब है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स की ऑनलाइन के बाद विंडो सेल जारी। कराची और लाहौर में शायकीन की कतारें। शायकीन पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के टिकट्स 26 शहरों में निजी कोरियर सर्विस के मुकर्रर करदा आउटलेट से टिकट्स खरीद सकते हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाली सह फरीकी सीरीज़ के टिकट्स की फ़रोख्त मंगल से शुरू होगी।